हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुधा किचन मैजिक। आज मैं आप लोगों के साथ तिल की चिक्की शेयर करने वाली हूँ, जो कि एकदम घर में बनाना बिल्कुल आसान है। 10 मिनट से भी कम समय में ये बन के तैयार हो जाते हैं। जाड़े में जो तिल है और गुड़, ये दोनों खाना चाहिए, ये बहुत ही फायदा कारक होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है। अगर आप सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही परफेक्ट यह तिल वाली चिक्की या पट्टी आपकी बनने वाली है। तो यहाँ 1 कप तिल लेंगे और 1 कप ही लगभग गुड़ लेंगे। तो पहले इसका मेजर करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप तिल को निकाल लेंगे और 1 कप के लगभग ही गुड़ को ले लिया है। ये गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया है ताकि मेजर करने में आसानी हो। और अब क्या करेंगे कि कढ़ाई को गर्म होने देंगे और तब तक क्या करेंगे, जो हमने ये पट्टी जिस पे हमें बनाना है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। घी से मैं इसको ग्रीस कर ले रही हूँ। पहले से सारा ये सब ताम झाम करके रखेंगे तो आपको चिक्की जब बनाएं, क्योंकि वो बहुत फटाफट बनती है, नहीं तो बहुत जल्दी सूख जाती है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये सारा काम पहले ही करके रखें। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो उसमें अब तिल को डाल के अब इसे भूनना है। इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें चटकने की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। मतलब अगर चटकना बंद हो गया तो इसका मतलब हमारा जो तिल है अच्छे से भून चुका है। और इसे जो सारा प्रोसेस करेंगे लो फ्लेम में ही करना है, तो तभी ये अच्छे से भुनेगा। अगर ये नहीं अच्छे से इसका भुनाए, मतलब अगर ये नहीं भुनेंगे ना, तो फिर ये कड़वे, मतलब इसका जो स्वाद है वो कड़वा लगेगा। फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और दांत में चिपकेगा भी। तो इसलिए इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से चटकना होने बंद तक। तो ये हमारा तिल अच्छे से भुन चुका था, उसे निकाल लेंगे। और फिर उसी कढ़ाई में 1 चम्मच, बड़े चम्मच से यहाँ पे शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ और उसे अच्छे से, मतलब उसको पिघल जाने दिया है। फिर उसमें ये जो गुड़ हमने ग्रेट करके रखा था उसे डाल के इसे अब पकाएंगे। तो इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो और इसे धीमी आंच पे ही इसको भी पकाना है। जब देखेंगे कि गुड़ से बबल जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि आने लगे और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो फिर चेक कर लेंगे बीच में कि हमारा गुड़ कितना पका है। तो ये एक पानी में डाल के, मतलब गुड़ को देखेंगे कि अगर ये अच्छे से टूट रहा है या जम रहा है तो पक गया। लेकिन ये देखें अभी ये मतलब जम नहीं रहा है, रबड़ की तरह ही दिख रहा है, तो ये हमारा अभी नहीं पका है। फिर इसे 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। फिर से पानी में डाल के चेक करेंगे। अगर ये मतलब हाथ में लेते ही अच्छे से टूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो पाग है गुड़ का बन के तैयार है। तो अब इसमें ये तिल जो हमने भून के रखा था उसे डालेंगे। और तब उसके पहले ही गैस का फ्लेम क्या करेंगे कि ऑफ कर देंगे। फिर जो हमने तिल भून के रखा था उसे इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अभी गुड़ गर्म है तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही फटाफट करना है। इसमें अच्छे से गुड़ और तिल को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सभी गुड़ और तिल अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, तब जो हमने घी लगा के ये जो चकला आपके पास हो तो वो, यहाँ मैं चॉपर जिसमें मैं सब्जी वगैरह चॉप करती हूँ उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर मैं इसको डाल रही हूँ। और उसे अच्छे से आप फैला देंगे इस तरह से। और फैलाने के बाद इसे जैसे बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। आप जितना पतला इसको बेलना चाहते हैं आप बेल लें इसे। ये देखें बहुत आसानी से ये बिल जाते हैं। और बेलने के बाद इसे चारों तरफ से मैंने स्क्वायर, मतलब शेप देने की कोशिश की है जितना मैं दे पाई। और फिर इसे फटाफट इसी समय, मतलब सूखे इसके पहले इसको काट भी लेना है। आप जिस शेप में पसंद करते हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर या बर्फी शेप में, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे काट लें। क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सूखने के बाद काटेंगे तो ये टुकड़े में निकलेंगे, मतलब स्क्वायर आपके शेप में नहीं आएंगे। इसलिए इसी समय इसको काट लेना बहुत ज़रूरी है। अब सभी चक्कियों को अच्छे से निकाल लेते हैं, किसी और प्लेट में सजा लेते हैं। तो ये देखें एकदम से आराम से ये बन गए और 10 मिनट से भी कम समय लगा इसे बनाने में। तो फ्रेंड्स आप भी बनाएं इस जाड़े में घर में बनी हुई बिल्कुल आसान तरीके से तिल की चिक्की, या आप इसे पट्टी भी बोल सकते हैं। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपनी ये तिल वाली चिक्की। और ये देखा, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी क्रंची बनी थी, कि आराम से ये टूट भी जा रही थी। ये देखें।
तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।